अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। इमरान खान के जो करीबी साथी थे, बड़े बड़े नाम थे, वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को छोड़ते जा रहे। तकरीबन काफ़ी ऐसे हैं जो छोड़ चुके हैं। वर्कर बाल इमरान खान के साथ खड़ा है और इमरान खान से बहुत मोहब्बत करते हैं लोग। वजह यही है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई लीडर है तो कहा जा रहा है कि इमरान खान है। मगर मैं आज जो बात कहूँगा वो ये कुछ यूँ है कि इन मशीरों ने, इन वज़ीरों ने गद्दारी क्या अभी की है या पहले से ये गद्दार थे। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि पहले भी ये इमरान खान की जो इन्फॉर्मेशन थी वो बाकायदा तौर पर आगे पहुंचाते रहे और वहाँ से हदायत लेते थे। वहाँ से हदायत लेके फिर ये मशवरे देते थे और ऐसे मशवरे दिए गए जिसकी वजह से आप सबको पता है कि कौमी असम्बली में इमरान खान वहाँ इतनी सीटें होने के बावजूद वहाँ से निकल आया। फिर सूबाई असम्बली, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ये सब भी अपने हाथ से चली गई। क्या वजह हुई? आज सिर्फ अवाम एक तरफ है इमरान खान के साथ, बाकी सब चोरों के टोले के काबू में आ चुका है। गिलगित के आपके जो वज़ीर आज़म है उनको भी फारग कर दिया, वज़ीर आला को भी फारग कर दिया गया। हुआ ये है कि ये कब्ज़ा ग्रुप जो है अपने मकसद में कामयाब हो गया। इन्होंने पूरे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। इस वक्त कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे चोरों के टोले का कब्ज़ा ना हो। अब ये एक नई सियासत खेल रहे, एक नई चाल चल रहे हैं और हमारे क्योंकि जो पीटीआई के लोग हैं उनमें ज़्यादा जो है वो इमरान खान का साथ तो दे रहे हैं लेकिन शायद इतनी समझ नहीं रखते। वजह ये है कि ये जो चोरों का टोला आया हुआ है इनके साथ मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। अगर आप कहें कि बहुत आराम के साथ इनके साथ मुकाबला होगा तो बहुत आपकी मेरा ख्याल है कि सोच जो है वो मैं यही कह सकता कि उस पर अफसोस ही कर सकते हैं सादा लफ्ज़ों में। ये जो चोरों का टोला आया इसमें एक से एक बड़ा हरामखोर, एक से एक बड़ा कातिल, एक से एक बड़ा जानी, शराबी, कबाबी, ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं सब। और ना तो ये मुल्क के लिए अच्छे हैं, ना अवाम के लिए अच्छे हैं, ना ही ये इंटरनेशनल लेवल पे कोई आपको ऐसे रिजल्ट देंगे सिवाय ये बता देंगे कि थोड़ा सा कर्जा मिल गया और उसी में खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। हालांकि जो कर्जा मिला है वो सारा पैसा इन्होंने अवाम पे डालना है, टैक्स वहाँ से लेके जो भी शराइत IMF ने रखी हैं उसके मुताबिक ये कर्जा मिलता है। खैर, जो बात आज मैं करने वाला हूँ वो बड़ी अहम है कि आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात मुझे नज़र आ रही हैं। वो ये है कि अब जहाँ जहाँ इमरान खान के हामी लोग हैं उनके ऊपर केस बनेंगे, उनको गायब कर दिया जाएगा। 2-3 इन्होंने तरीके ढूंढे हुए हैं, किसी को अदालत के ज़रिए, किसी को वैसे गायब कर दो, किसी को मार दो। ये अपने इसी प्रोग्राम के मुताबिक आप पर सख्ती करते रहेंगे, जुल्म करते रहेंगे। बर्दाश्त जो है अब कब तक ये अवाम करेगी? मेरा ख्याल काफ़ी आदी भी हो चुकी है हमारी अवाम ये इस तरह के जो जुल्म होते हैं उनको बर्दाश्त करने की। एक बुज़दिल भी है। आज मैं कहीं पे था यूरोप के किसी मुल्क में, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है। कई दफ़ा एक साहब मुझे मिले और मैं सलाम दुआ हुई तो कहने लगे कि आप पाकिस्तान ना जाइएगा, आपकी एक इंक्वायरी आई हुई है मेरे पास। अब जो साहब मुझे बता रहे हैं मेरे पास इंक्वायरी है, ना उनकी हैसियत ना उस बंदे की कोई हालत, मैं खुद हैरान था कि ये क्या बात कर रहा है। सोचने वाली बात थी कि ये यहाँ पे यूरोप में मैं उसको बड़े लंबे अरसे से जानता हूँ, लेकिन बुज़दिलाना दिमाग है इन लोगों के। मैं ये बताना चाहता हूँ कोई बात ना हो, हसद है, जेलस है और कोई चीज़ नहीं है। भी तुम्हारे पास किस चीज़ की इंक्वायरी का आनी थी? आप कोई हाई कमीशन में काम करते हो? आप क्या हो यहाँ पे? क्या आपकी हैसियत है? कोई हैसियत नहीं, मैं जानता हूँ, कुछ भी नहीं, पल्ले कुछ भी नहीं। तो ये होता ये है कि ये बुज़दिल जो अब लोग होते हैं उनके दिमागों में
ऐसा डर बैठा दिया गया है, चाहे वो यूरोप में रहते हैं, चाहे वो अफ्रीका में रहते हैं, चाहे वो अमेरिका में रहते हैं, कि वो फल फूल नहीं सकते। गुलामी की आदत पड़ चुकी है। हर वक्त दिमाग में यही होता है कि ज़हन में कि हम गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे, हमारे बच्चे भी गुलाम रहेंगे। तो ये जो बुज़दिलाना सोच है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई हमारे लिए। अब कौम में अगर आप एक बंदे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और साथ दराज से वो यूरोप में रह रहा है, अभी तक उसके के दिमाग में वही बुज़दिली है, तो जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके दिमाग में किस तरह आप सोच सकते हैं कि बहादुरी आ सकती है। माशरे को जब से मैंने देखा है, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते, जुल्म बहुत ज़्यादा होता है और कौम जो है जुल्म बर्दाश्त करने की आदी हो चुकी है। जालिम जो है वो जुल्म में बढ़ता जाता है। फिर आपने देख लिया जो हालत इस वक्त पाकिस्तान की हुई है। तो मैं पहले तो सबसे ये बता दूं कि हमारे जो 9 टीवी इंटरनेशनल के प्रोग्राम में ना हम किसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, फ़ौज हमारी ही है, सारे लोग पाकिस्तान के हमारे हैं। मगर आपको भी पता है कि जहाँ जहाँ गलती है वहाँ पे आप तवज्जो तो दिला सकते हैं ना। कोई हम गालियाँ नहीं देते किसी को भी, आराम के साथ हम बात करते हैं, समझाते हैं, कोशिश करते हैं अगले बंदे को समझाएं। फ़र्ज़ करें चले जी आप कहते हैं जी ये सारा चोरों का टोला ठीक जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान के ये हालात क्यों ऐसे 75 साल से, ये बताइए। कुछ ना कुछ तो तब्दीली आनी चाहिए थी ना। तो होता ये है कि हमारा कोई जो प्रोग्राम देखता है वो हमें मशवरा न दिया करे कोई बुज़दिलाना, और ना हमें डराने की कोई कोशिश किया करे, ना हम डरने वाले हैं, ना हमें डरने की ज़रूरत है। हम ना तो कोई कानून हाथ में लेते हैं, ना किसी के को गाली देते हैं, ना किसी के खिलाफ बात करते हैं। हम वो बात करते हैं जो हक और सच की बात है, और जो आप सब भी कहते हैं कि जनाब आप हमारे कमेंट्स पढ़ें, उसमें तमाम लोग तकरीबन एक आला होता है इसमें, लेकिन वो अच्छे ख्यालात लिखते हैं कि हमारे प्रोग्राम उन्हें पसंद है और लोग सब्सक्राइब भी तेज़ी के साथ कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जब तक ये कौम जो है इसमें बुज़दिली है, दिमागों में, दिलों में गुलामी है, ये ना तो कोई बाहर निकल के एहतजाज कर सकती है। जब भी ये एहतजाज करेगी, ज़ाहिर है जो ताकतवर लोग हैं वो उनके पास ताकत है, वो आपके लोगों के ज़रिए आप पर जुल्म करवाते हैं। ज़ाहिर है पुलिस भी अपनी है, फ़ौज भी अपनी है, इदारे भी अपने हैं, मगर जुल्म हो रहा है। आप देख ले 2 सूबों में इन्होंने गवर्नमेंट अपनी वो लाए थे 90 दिन के लिए, जाने वाले नहीं, कब्जा कर लिया ना मुल्क के ऊपर। जहाँ जहाँ इनको मौका मिला इन्होंने कब्जा कर लिया। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहे, जिसको मर्जी आज देख ले, वहाँ पे गिलगित में जो क्या हुआ, वहाँ पे असम्बली में घुसने नहीं दिया। गवर्नर ने कहा पुलिस को वो असम्बली लॉक कर दो, सील कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत काम कोई 14, 15, 16 माह से हो रहा है, और उस पर आए दिन जहाँ ये देखते हैं कि इमरान खान के हक में बात उठती है, उसको हर वो तरीका ये अपनाने की कोशिश करते जिससे उस आवाज़ को बंद किया जाए। आपको पता चल रहा होगा कि जो लोग जेलों में बैठे हुए उनकी ज़मानतें होती है फिर पकड़ लेते हैं, फिर ज़मानतें होती है फिर पकड़ लेते हैं। तो जनाब ये जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, ये बुज़दिलाना सोच है आपकी, और ये सोच आप सबके अंदर मौजूद है। मैं बड़े अदब के साथ और मादरत के साथ आपको बताऊं कि आज़ादी इस तरह नहीं मिलती जिस तरह हमारे लोग ढूंढते हैं, और वहाँ पे किसी को अगर आप हौसला नहीं दे सकते तो उसको डराना शुरू कर देते हैं। मुझे बड़ी हंसी आई। असल में एक प्रोग्राम ऐसा था कि मैं उसको समझा नहीं सकता था, वरना मेरा दिल तो चाह रहा था कि उसको मैं समझाता कि यार तुम्हारी हैसियत क्या है, पहले ये बताओ। सबसे पहला तो सवाल कि आप हो कौन, या तो मेरे से कोई छुपा हो कि ये बंदा बहुत कोई बड़ी बला है, कुछ भी नहीं, फजूल बस देखते हैं कि ये लोग इनके प्रोग्राम पसंद करते हैं, ये सच बोलते हैं, वसत पैदा होता है, वो कहीं मुझे देख ले तो वो फिर इक्का दुक्का मिल जाते हैं। मगर वो कहते हैं ना कि जब आप मंजिल की तरफ जा रहे हो तो अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहिए। मैं वो अल्फाज नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता। तो मैं सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि हमें ये बुज़दिलाना मशवरे ना दिया करें, ना कॉमर्स में लिखा करें,
और ना ही हम कोई डरने वाले हैं। हम सच बोल के रहेंगे, जो हक और सच की आवाज़ है उसे उठाते रहेंगे। तो ये मेरा आज का मैसेज था। तो कौम भी जब तक अपने आप को जिंदा नहीं करेगी, जब तक मुर्दा कौम बैठी रहेगी, ये इसी तरह जलीलो ख्वार होते रहेंगे, कोई इनकी जिंदगियों में फ़र्क आने वाला नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को लाते हाजरा में बताएंगे और भी बहुत कुछ। जुड़े रहे हमारे साथ।